हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मेथनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय। हमें यहाँ पर ABCD 4 प्रोसेस दी गई हैं। हमें बताना है कि मेथनॉल इंडस्ट्रियली किससे प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल पर्पस ध्यान रखना है। देखिए, इंडस्ट्रियल मतलब हमें लार्ज स्केल पे मेथनॉल को प्रोड्यूस करना है। तो इंडस्ट्रियली लेवल हम इंडस्ट्रियल एफिशिएंट लिख सकते हैं या इंडस्ट्रियली एफिशिएंट प्रोडक्ट कौन सा होता है। देखिए, एक तो ये कि हमें इसमें आपका ये जो प्रोसेस है वो सस्ती रहनी चाहिए, चीप प्रोसेस होनी चाहिए, तभी वो प्रोसेस हम लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। और हमें ओनली वन, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वही मिलना चाहिए। ओनली वन प्रोडक्ट हमें इसमें मिलना चाहिए, तभी वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट होती है। ठीक है, अगर हमें साइड प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसका क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगा, तो वो इंडस्ट्री लेवल पे हमें फिर से वो महंगी पड़ जाएगी। तो मेन मकसद रहता है कि हमें वो चीप भी पड़े और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वही हमें इसमें ऑब्टेन होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस इकोनॉमिकली या कॉमर्शियली एफिशिएंट रहती है। तो अगर हमें यहाँ बनाना है मेथनॉल, तो देखिए मेथनॉल के लिए एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन करवाया जाएगा मीन्स हाइड्रोजन ऐड करी जाएगी इसमें, तो ये बन जाता है यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड, यानी कि ये बन गया मेथनॉल। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप रहता है। देन ये जो मेथनॉल रहता है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, इसका रिडक्शन करवाया जाता है किसकी प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड और आपका क्रोमियम ऑक्साइड, यानी कि कैटालिटिक रिडक्शन किया गया है। ये यहाँ पे क्या किया है, ये कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन जब करते हैं तो हमें हमारा जो मेन प्रोडक्ट है CH3OH, तो क्या है ये मेथनॉल। ठीक है, पहले मेथनॉल मिला हमें जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन किया, देन उस मेथनॉल का फिर कैटालिटिक रिडक्शन किया तो हमें मेथनॉल मिल गया। ठीक है, ये अब मेथड क्या है, ये आपका कॉमर्शियल मेथड है। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड है और आप देख रहे हैं इसमें हमें सिर्फ वन प्रोडक्ट मिल रहा है मेथनॉल। तो लार्ज स्केल पे मेथनॉल ऑब्टेन करने का सिर्फ यही एक बेस्ट मेथड है और ये सस्ता भी पड़ता है और हमें इसमें आप देख रहे हैं इसकी यील्ड भी ज़्यादा है मेथनॉल की। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ रिएक्ट करके कैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। देखिए, H2 फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, रिवर्सिबली ब्रेक होगा फ्री रेडिकल में, ट्वाइस H फ्री रेडिकल बन गए। अब ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए हम ऐसे बना सकते हैं, एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 ने डबल बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और ऑक्सीजन पे तो 4 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल में एक हाइड्रोजन था वो एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड हो। अभी भी इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो फर्दर क्या करेगा, तो दूसरा H फ्री रेडिकल था वो इसके साथ क्या करेगा, अब रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 H आ गए। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये एक इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकती है। तो बच्चों अब ये फर्दर क्या करता है, HCHO किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेथनॉल में। ओके, विद द हेल्प ऑफ ZNO एंड Cr2O3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेथनॉल में, दैट इज CH3OH। तो ऑप्शन देखते हैं 1 बाई 1। ए दिया हुआ है हमें ऑक्सीडेशन ऑफ CH4 बाय स्टीम। अब देखिए CH4 का ऑक्सीडेशन किया है तो हमें इसमें एक तो मिल जाता है हाइड्रोजन मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। तो एक तरीके से ये तो सही आंसर नहीं है इसका, क्योंकि मेथनॉल तो मिला ही नहीं हमें। बी में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ HCHO यूजिंग LiAlH4। ठीक है, LiAlH4 इसका HCHO को रिड्यूस कर देगा मेथनॉल में, बट HCHO क्या होता है ना, एयर सेंसिटिव होती है, मीन्स एयर में जो हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है ना उसके साथ ही रिएक्ट कर जाती है HCHO। ठीक है, और हमें एक फॉर्मिक एसिड बना देती है ये, मीन्स मेथनॉल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक फॉर्मिक एसिड भी मिल जाएगा। तो एक तरीके से हमें मेथनॉल के साथ साथ ये भी मिल रहा है, तो इसकी हमें यील्ड कम हो गई ना मेथनॉल की अब, क्योंकि कुछ एल्डिहाइड जो है मेथनॉल है वो
मेथनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कमर्शियली ये फिट नहीं है, ये वाला जो प्रोसेस है बी कमर्शियली फिट नहीं है, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मेथनॉल है वो मिलना चाहिए। तो एक तरीके से ये महंगी रिएक्शन हो जाएगी बी, अगर हमें मेथनॉल ज़्यादा चाहिए। सी क्या है, रिएक्शन ऑफ HCHO विथ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब NaOH क्या है यहाँ पर, एल्कलाई है, एल्कलाई के साथ क्या केनिज़ारो रिएक्शन दे देगा, है ना। यानी कि इसमें हमें फॉर्मिक एसिड और मेथनॉल दोनों मिलेंगे। अगेन इसमें क्या हो रहा है, मेथनॉल की यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में भी कुछ एल्डिहाइड हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है, मेथनॉल कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक तरीके से ये भी कमर्शियली फिट रिएक्शन नहीं है हमारी। सो डी जो दिया हुआ है हमें कि रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग H2 एंड ZNO एंड Cr2O3, ये हमारा बेस्ट है फॉर इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन ऑफ methanol. So D is the right answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck.